नमस्ते दोस्तों। आज आपके लिए यूपीएससी और एआरओ एग्जाम के लिए जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल लेकर आया हूँ, जो हो सकता है संभावित आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसा कि स्क्रीन में ये दिया गया है, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार के नाम से किसे जानते हैं? ऑप्शन आपके हैं, पहला अल्बरूनी, दूसरा है वेनसोंग, तीसरा मार्को पोलो और चौथा जो आपका दिया हुआ है सेंट निकोटी दिया हुआ है। तो तीर्थों का राजकुमार जो है वेनसोंग को जाना जाता है, तो इसमें आपका बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपके दर्रे दिए हुए हैं, दूसरी तरफ राज्य दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है लुपिलक, उत्तराखंड, दिहांग अरुणाचल प्रदेश, चांगला सिक्किम, रोहतांग हिमाचल प्रदेश। देखिए इसमें लुपिलुक जो है ये बात भी सही है, दिहांग अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी बात सही है, और चांगला जो है ये सिक्किम में नहीं है, ये लद्दाख में है। ये कहाँ पे है? लद्दाख में। और हिमाचल प्रदेश जो है आपका सही है। इसका मतलब है चांगला इसमें करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला क्वेश्चन है आपके पास में, ऑप्शन देखो, कथन दिया हुआ है, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई थी। इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मंगलपुत्र तीसरे ने की थी। ये जहाँ पे दो आपके पास में कथन दिए हुए हैं, इनमें थोड़ा विचार करने वाली बात है। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई थी, ये बिल्कुल सही है। इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मंगलपुत्र तीसरे ने की थी, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। ये जो है मंगलपुत्र तीसरे ने नहीं की थी, इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। किसने की थी? कश्यप जी ने की थी, महाकश्यप। इसकी अध्यक्षता जो है महाकश्यप जी ने की थी। तो इसलिए ये कथन आपका गलत है, ये महाकश्यप जी ने की है। तो ये किसने की है? महाकश्यप जी ने, इसलिए प्रथम कथन इसमें आपका सही है, केवल एक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? नंबर 1 आपका दिया हुआ है मध्य प्रदेश, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 उत्तराखंड, नंबर 3 करनाल। जैसा कि आप जानते हैं, दूध का क्षेत्र जो है, जैसा कि आप जानते हैं दूध क्षेत्र जो है करनाल में है, क्योंकि तो ये करनाल में स्थित होगा। इसका करेक्ट आंसर करनाल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कूका विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ? जी, किसके शासनकाल में हुआ? ये पूछा किसके शासनकाल में हुआ। तो नंबर 1 आपको दिया है लॉर्ड नॉर्थब्रुक, नंबर 2 दिया है लॉर्ड डलहौजी, नंबर 3 लॉर्ड एनमरो, नंबर 4 जो आपका दिया हुआ है लॉर्ड विलियम।
तो ये जो कूका विद्रोह जो हुआ था नॉर्थ बुक के समय हुआ था, इसलिए आपका जो कूका आंदोलन का जो शासन है वो लॉर्ड बुक के समय हुआ। ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे इस प्रकार है, संविधान सभा द्वारा संचालन समिति के अध्यक्ष हैं। तो संविधान सभा में संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है, इसमें आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपके पास है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा आपका जेबी कृपलानी जी हैं, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे इसमें संविधान सभा में संचालन समिति के अध्यक्ष थे। तो आपका सी आंसर करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास में है, द्रव की बूंदें किस कारण गोल होती हैं। इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है, अधिकतम आयतन प्राप्त करने के लिए, न्यूनतम आयतन प्राप्त करने के लिए, न्यूनतम क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए या अधिकतम क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए। देखो भाई, द्रव की बूंदें जो होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती हैं और पृष्ठ तनाव का एक सीधा सा वो है कि ये जो है अपना न्यूनतम क्षेत्रफल को प्राप्त करता है और न्यूनतम क्षेत्रफल को प्राप्त करता है, इसलिए इसका जो द्रव की बूंदें गोल होने का जो मुख्य कारण है ये आपका ऑप्शन सी जो है, न्यूनतम क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन है वो आपका इस प्रकार है। देखिए क्या दिया हुआ है, लोक लेखा समिति के कितने सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति के कितने सदस्य होते हैं। तो लोक लेखा समिति में जो है ऑप्शन आपको दे रखा है 15 सदस्य, 7 सदस्य, 22 सदस्य और 30 सदस्य। ये लोक लेखा समिति में जो है वो सदस्यों की संख्या 22 होती है। कितनी होती है, 22 की। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ दिया हुआ है। देखिए ये आपको क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में बहुत साहित्य के बिना पिटक का जो भाग है, इनमें बौद्ध साहित्य का बिना पिटक का कौन सा भाग है, ये आपको टिक करना है। तो बिना पिटक के जो है 3 भाग आपको बताए गए होंगे, जैसा कि आपको पीछे बताया गया है। एक सुक्त विभाग, दूसरा खंडका, तीसरा जो है परिवार। तो इस प्रकार से ए भी इसमें सुक्त भी होता है, खंडका भी होता है, परिवार भी होता है। तो इसका मतलब ये है उपयुक्त सभी जो हैं ये इसके करेक्ट आंसर है, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा करेक्ट आंसर का ऑप्शन डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार दिया हुआ है, निम्नलिखित में किसके कारण जल में डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। देखिए कह रखा किसके कारण जल में डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो जल में डूबी हुई पेंसिल जो है ये एक प्रकाश की घटना है और प्रकाश की इस घटना के लिए जो है प्रकाश का अपवर्तन की घटना जो है उत्तरदायी है कि जब भी कोई प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब भी जाता है तो प्रकाश जो है अविलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इससे अविलंब की ओर जब मुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन के कारण जो है ये पेंसिल तिरछी दिखाई देती है। तो इसलिए बी आंसर आपका करेक्ट है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो आपके इंफॉर्मेशन के लिए, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।